नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर हाइलाइट्स के साथ। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल ऑफिस में मौजूद हूं और ये वो लोग हैं, वो अस्थायी कर्मचारी हैं जो लगातार सरकार के लिए काम करते रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, कनाल्स की सफाई या कनाल्स का वो पानी जो कहीं ना कहीं खेतों में जाता है, ये वही लोग हैं जो सिंचाई के वक्त में पानी को जो है अच्छे तरीके से भेजते हैं। लेकिन सरकार ने इनकी जो इनके लिए भी कमेटी बनाई थी, लेकिन वो कमेटी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कमेटी ही रह गई है। इसलिए बोलता हूं, मैं हर बार ये बोलता था कि ये वो फाइनेंस की कमेटी है जो कभी निकलेगी नहीं। सरकार ने 6 महीने कहे थे, 1 साल का वक्त हो गया, लेकिन अब बजट सेशन लगने जा रहा है। उस बजट सेशन में इनके लिए क्या निकल के आता है, पहले तो मैं इनसे जानूंगा। और वो लोग भी मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है जो यहाँ कहीं ना कहीं जिनको आधार कार्ड दिखाकर घर भेज दिया गया। अगर यही आधार कार्ड किसी एमएलए को दिखाकर घर भेज दिया जाए तो कितना मजा आएगा, क्योंकि वो तो 3 लाख सैलरी ले रहे हैं। बिना सैलरी के घर भेजना चाहिए उनको, ऐसा होना चाहिए, तो फिर पता चल पाएगा। सर मुझे ये बताइए, अभी जो बजट सेशन आने वाला है, आपकी नजर भी है इस बजट में आपके लिए भी कुछ आएगा, क्योंकि लगातार आप कोशिश करते हैं कि हमारा भी भविष्य तब उज्जवल होगा जब आप पक्के होंगे, आपके बच्चे भी अच्छे से जो है वो पढ़ पाएंगे। शुक्रिया गुलशन जी, आपके चैनल का और आपका। देखो, जो आपने ये क्वेश्चन किया कि बजट सेक्शन में, वो तो सबको पता है कि 2 तारीख ये बजट सेक्शन जो बैठ रहा है तो 6 तारीख को ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके मद्देनजर रखते हुए ही हमने हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये छोटी सी हमने रखी थी, ताकि हम भी गवर्नमेंट को ये बता सके कि एक पीएचई नहीं है, डेली वेजर इरिगेशन का भी है, और इरिगेशन और पीएचई और अभी तभी ये एक ही विंग है, ये अलग अलग नहीं है। जब भी कोई बात करते हैं और वो पहले बोलते हैं जल शक्ति मैंने जो जल देता है, ठीक है, जो जल देने वाला है वो है पीएचई इरिगेशन राबी तभी, वो लोगों के घरों में पानी पिलाते हैं, देते हैं, और हम जो लोग हैं जो इरिगेशन और राबी तभी हम लोगों को खेतों में पानी देते हैं, ताकि जो किसान है वो अपनी जो फसल है वो तैयार कर सके। लेकिन पानी भी वो कैसा हम देते हैं उनको, ये नहीं कि जगदा होने पानी जो मोगे खोल दिए तो पानी चला गया, क्यों जितने उधर गंद फंसा हुआ होता है ना वो भी हम निकालते हैं। हमारे जो डेली बेजर है वो ही निकालता है। आजकल परमानेंट मुलाजिम नहीं है, सारे डेली बेजर ही काम कर रहे हैं, और डेली बेजर भी, और एक साइड से गवर्नमेंट को बोलते कि रीढ़ की हड्डी। तो मैं ये गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, अगर रीढ़ की हड्डी है सर, गवर्नमेंट के मैं उनकी बात ही कर रहा हूँ, अगर रीढ़ की हड्डी है डेली बेजर, तो फिर रीढ़ की हड्डी को क्यों तोड़ा जा रहा है? कि आज 20-25 साल से हम देखते आ रहे हैं, हमारे जो साथी है कुछ रिटायर हो गए 32 साल सर्विस देने, यानी कि रीढ़ की हड्डी हमारी जो है वो कमजोर खोखली होती जा रही है। जैसे किसी दरवाजे में सिनक लग जाती है ना, वैसे हमारा जो डेली उनको भी सिनकी लगी है, जो जिसका टाइम पीरियड हो रहा है उनको निकाल दिया जाता है। मैंने ये कहा ना, मैंने शुरुआती में कहा, अगर जिस हिसाब से आपको आधार कार्ड देकर घर भेज दिया जाता है, यही आधार कार्ड किसी एमएलए को दिखाकर घर भेज दी जाएगी तो कितना मजा आएगा। फिर तो मजा क्या, वो तो शौक हो जाएगा ना, उनको हार्ट अटैक आएगा। लेकिन हमारा जो डेली वेज है उनको नहीं आके, उनका जो दिल है वो बहुत बड़ा है, क्यों वो खेतों को पानी दे देगा ना, उनका दिल बहुत विशाल हो जाता है। वो उनको कोई जरूरत नहीं है ये करने की, उनके घर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके सारे वो जीता है कि अगर मुझे कुछ हो गया मेरे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है, कि बच्चे जो है वो मेरे। लेकिन ये है, जब भी कोई त्योहार आता है हम शुभ के घर जाते हैं, बच्चे मांगते हैं दिवाली पटाखे लाने हैं, मिठाई खानी है, हम कहां से दें? 9,000 सैलरी में कहां से दें? ले गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरी झंडी दे दी है स्टेट गवर्नमेंट को, एलजी साहब को, हमारे जो स्टेट के एलजी साहब हैं उनको, और खासकर हमारे चीफ मिनिस्टर को, तो फिर जो बजट सेक्शन जो स्टार्ट हो रहा है, हमें लगता है कि इतना लंबा आगे खींचे। क्यों? हमें तो ये लगा कि इसी में जो कासे डेली में वो समेट हो जाएगा परमानेंट के। हम भी वही देख रहे हैं कि कब हमारे हाथों में जो परमानेंट का ऑर्डर है वो आ जाए, ताकि जितना भी हमारा डेली वेज है वो भी अपने अपने घरों में अच्छी तरह से वो रह सके। देखिए, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के ये वो लोग हैं जो लगातार प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन्होंने उसको पूर्ण विराम दिया था। जब कमेटी बनी थी, इन्होंने ये देखा कि सरकार ने कमेटी बना दी है, सरकार यानी कि इनके लिए कुछ करने जा रही है। अब उसी सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं, आज मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर ये पूछ रहे हैं कि 2 फरवरी को जो सेशन लगने जा रहा है, एलजी का भाषण होगा, उस भाषण में इनके लिए क्या निकल के आएगा, या जावेद राणा साहब सिर्फ आश्वासन देते, क्योंकि फाइलें पहुंच चुकी है। शशि जी मुझे बताइए, फाइलें आपने लगातार दी हुई हैं इनको एक एक आदमी का पता है कौन क्या काम करता है, कहाँ करता है। बाबा मैं आपके पास भी जरूर आऊंगा, पहले शशि जी से पूछता हूँ। जी जी सर, देखिए जो हमने अपने जो डॉक्यूमेंट्स कागजें थे वो हमने सारे पहुंचा दिए हैं, तो मगर अब हमने देखना है ये सरकार हमारे लिए क्या करती है। हमारे जो मंत्री साहब हैं जावेद राणा साहब, उन्होंने बड़ी बार हमें कहा कि हम आपका काम चल रहा है, आप फिक्र छोड़ दो, आपको हम ही लोग पक्का करेंगे। हमने भी उनका आश्वासन देके हम लोगों ने अपने अपने कामों में हम लग चुके हैं। देखिए, अगर ये जो बजट सेशन चल रहा है, अगर इसमें हमारा काम नहीं होता
तो फिर हमें फिर दोबारा हड़ताल पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास और कुछ तो बचा नहीं है। हमने अपनी जिंदगी तो तबाह कर दी है। देखिए शशि जी, मैं आपको रोकूंगा, माफ कीजिएगा। पहले एलजी साहब थे, हम सोच रहे थे कि कब सरकार बनेगी, कब कुछ होगा, कोई आएगा हमारे लिए कुछ करेगा। अब सरकार बने भी 1 साल हो चुका है। एलजी साहब बिल्कुल साइड पे है, जीएडी एलजी के पास है, लेकिन सारा काम जो है सरकार देख रही है। सर देखिए, सरकार ने जो कहा था कि उन्होंने मैनिफेस्टो में जो लिखा था, उन्होंने कहा था कि प्रायोरिटी बेस पे जो डेली वेजर है, इनका मसला हम हल करेंगे। ये पूरे मीडिया को पता है कि उन्होंने क्या मैनिफेस्टो में लिखा था। अब जो कमेटी बनी थी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सीएम साहब को सौंप दी है और माननीय एलजी साहब ने भी सिग्नल दे दिया है। और जो विपक्ष के नेता है, चाहे एमपी हैं, एमएलए हैं, वो भी कह रहे हैं हाँ भाई इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। खाली कहते हैं जस्टिस होना चाहिए। अब हम ये चाहते हैं ये जो बजट सेशन शुरू हो रहा है 2 तारीख को, उस बजट सेशन में हमारी आवाज को प्रायोरिटी बेस पे उठाया जाए और बताया जाए, और इस बजट सेशन में हमारा मसला जो है वो हल होना चाहिए। देखिए, ह्यूमन राइट वायलेशन की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में इस कदर होती है, क्योंकि अस्थायी कर्मचारी पूरी जिंदगी अपनी दे देता है और बाद में आधार कार्ड उसको बताकर घर भेज दिया जाता है। बाबा जी मेरे साहब, बाबा जी मेरे को नाम आपका भूल जाता है और मैं अच्छा भी नहीं लगता मैं आपका नाम लूं। आपने पूरी उम्र यहाँ दे दी, बाद में आधार कार्ड दिखाया, आपको घर भेज दिया गया, लेकिन आपने कसम खाई थी मैं जब तक हूं तब तक इनके साथ रहूंगा, जब तक फैसला नहीं होगा। इसका क्या कहना? मैं गुलशन मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने कसम खाई थी और मैं निभाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो। आधार कार्ड देखकर हमें तो रिटायर कर दिया उन्होंने, मतलब टर्मिनेट कर दिया, रिटायर कर दिया, कुछ भी समझो। मैं चाहता हूँ अगर हमारे साथ ये इनजस्टिस हो सकता है तो जो एमपी और एमएलए जो इनकी के क्या 60 साल उम्र नहीं हुई, इनको क्यों नहीं टर्मिनेट किया जाता, इनको क्यों बार बार सीट दी जाती है। अगर हम पहले बोल रहे थे कि जी हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ किसी से लेना देना नहीं है, हमें चाहिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी, बिल्कुल जो हमें चाहिए। क्योंकि मैं एक दिन बाइट सुन रहा था डिप्टी सीएम की, वो कहता है मैं ठोक के कहता हूँ, हम ये चाहते हैं ठोक के, हम ये सुनना चाहते हैं कि जो सेक्शन चल रहा है कि हमने कर दिया है, हम ये चाहते हैं, ये नहीं सुनना चाहते टालपटेशन हम नहीं चाहते। अगर नहीं हुआ तो हम दोबारा वो जो पहले अग्रू रूप था हमारा वो हम फिर अख्तियार करेंगे। इससे हम पीछे हटने वाले नहीं, जब तक पॉलिसी नहीं तब घर वापसी नहीं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। देखिए, उग्र रूप दोबारा ले सकते हैं ये लोग, लेकिन मैं आपको बता दूं जो कहीं ना कहीं सरकार को इस वक्त करना चाहिए वो सीधा सीधा तरीका यही है कि अस्थायी कर्मचारी जो है आप इनको कहीं ना कहीं पक्का कर सकते हैं। फाइलें आपके पास है, डॉक्यूमेंट आपके पास है। अब बहाना लगाने वाले आप हो नहीं, बहाना लगेगा नहीं। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले साल आपने कमेटी बनाई थी, कमेटी बनाने के बाद आपने ये कहा था कि हम इनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा आपके पास आ चुका है। अब उस डाटे का जो फायदा है वो आपको देना पड़ेगा। और बात की इन्होंने एक चीज इन्होंने बड़ी अच्छी बोली, वो मुझे भी समझ आ गई कि एज लिमिट देकर अगर अस्थायी कर्मचारी को घर भेज दिया जाता है तो मोदी साहब 75 क्रॉस कर चुके हैं, वो कब घर जाएंगे? क्योंकि देश का अगर प्रधानमंत्री 75 का होगा, अगर वो काम कर रहा है तो इनको काम करते क्या प्रॉब्लम है? अगर जो शरीर से स्वस्थ है, अगर स्वस्थ वो रहे तो उसको काम करने देना चाहिए। नहीं तो जो एमएलए भी 75 के ऊपर हैं, आप उनको भी रिटायर कीजिए, उनका भी आधार कार्ड देखिए, सैलरी आप दीजिए, हम नहीं बोलेंगे, सैलरी आप दीजिए, लेकिन रिटायर कीजिए। रिटायरमेंट के बाद जब वो जाएंगे ना तो ही उनकी जगह कोई और आएगा और नई तरीके से पॉलिटिक्स चल पाएगी। बहरहाल बात कर रहा हूं मैं अस्थायी कर्मचारियों की जो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के हैं।